1954 का कुंभ, 1000 लोगों की मौत और पीएम नेहरू। किसे बचाने के लिए इसे कहा गया कुछ भिखारियों की मौत। एकमात्र मौजूद पत्रकार ने जो देखा लिखा, जानिए सब। तीर्थराज प्रयागराज में हर 12 साल बाद कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 को लेकर बहुत कुछ लिखा पढ़ा जा रहा है, लेकिन हम आज बताने जा रहे हैं आजादी के बाद आयोजित पहले कुंभ मेले के बारे में, जहां प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उस समय राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी पहुंचे थे। लेकिन उनका पहुंचना इतना दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि 1000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 2000 से ज्यादा लोग वहां घायल हुए थे। बता दें कि करीब 1000 लोगों के मारे जाने की वजह थी भगदड़ का मचना, जिसके बारे में अलग अलग जगहों पर अलग अलग दावे किए जाते हैं। हालांकि हम प्रकाशित कर रहे हैं वो सबसे विश्वसनीय आंखों देखी जिसको हमेशा से छिपाने की कोशिश की गई है। बता दें कि भारत को आजादी 1947 में मिली थी। सन 1954 में पहली बार आजादी के बाद आजाद भारत के प्रयाग तत्कालीन इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन होने वाला था। हालांकि 1948 में अर्ध कुंभ का आयोजन हो चुका था। चूंकि कुंभ 1954 का आयोजन खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शहर इलाहाबाद प्रयागराज में हो रहा था, तो इसमें नेहरू की निजी रुचि भी थी। लेकिन दूसरे शाही स्नान खुद नेहरू के शामिल होने के फैसले ने प्रयाग में लाशों के ढेर लगा दिए। बता दें कि इन घटनाओं को कांग्रेस की सरकारों ने दबाने के भरसक प्रयास किए। यहाँ तक कि इस 1000 लोगों से मारे जाने की घटना को कुछ भिखारियों की मौत कहकर भी सरकार ने प्रचारित किया और असलियत को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन आनंद विहार पत्रिका के एक पत्रकार की वजह से ये घटना खुल गई। सबूत के तौर पर तस्वीर भी छपी। इसके बावजूद इस घटना को कांग्रेसियों ने पूरी ताकत से छिपाने की कोशिश की। हालांकि इस घटना के खुल जाने और हादसे के चलते निराशा में गिर चुके उस समय के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत बेहद नाराज हुए थे और पत्रकार के लिए कुछ अपशब्द जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया था। ये दिन था 3 फरवरी 1954। मौका था कुंभ के दूसरे शाही स्नान यानी मौनी अमावस्या का। जवाहरलाल नेहरू खुद ही प्रयाग पहुंचे थे और उनके साथ थे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समय था करीब सुबह 10:30 बजे का, जब नेहरू जी और राजेंद्र बाबू की कार त्रिवेणी रोड से आई और बैरियर को पार करके किला घाट की ओर बढ़ी। इसी दौरान नेहरू को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी, तो मेले में आ रहा हुजूम और मेले से निकल रहा हुजूम आमने सामने आ गया और भगदड़ मच गई। लोग खाई से नीचे गिरने लगे तो पास का ही बड़ा कुआं लाशों से भर गया। बता दें कि आनंद बाजार पत्रिका के लिए मेला कवर कर रहे फोटो जर्नलिस्ट NN मुखर्जी ने छायाकृति नाम की एक पत्रिका में छपे अपने संस्करण में इन बातों को विस्तार से बताया। दरअसल मेले में हुए हादसे की भयावहता की पोल उन्हीं की तस्वीरों से खुली थी। हादसे के समय वो संगम चौकी के पास एक टावर पर खड़े थे। उन्होंने अपने संस्मरण में बताया था कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को उसी दिन संगम स्नान के लिए आना था, इसलिए सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी उनके आगमन की तैयारियों में व्यस्त थे। लेकिन सुबह 10:30 बजे जब दोनों कार से किला घाट की तरफ बढ़े तो भीड़ बेकाबू हो गई। हर तरफ लाशें ही लाशें थी। वो खुद कई लाशों के ऊपर से चढ़कर आगे गए और तस्वीरें खींची थी। उन्होंने हैरानी जताते हुए लिखा था कि इस घटना के बावजूद हादसे वाली जगह से दूर रहे शीर्ष अधिकारी सरकारी आवास पर शाम 4 बजे तक चाय नाश्ते में व्यस्त रहे और उन्हें इस हादसे के बारे में जानकारी तक नहीं मिली। वहीं अब जब NN मुखर्जी करीब 1 बजे अपने दफ्तर पहुंचे, जहां संपादक समेत तमाम पत्रकार साथी उनके जिंदा बचने पर हैरानी जताते हुए उनके आने पर खुशी जता रहे थे। ये मामला अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में न जाए, इसलिए उस समय की सरकार ने इसे कुछ भिखारियों की मौत कहकर खारिज करने की कोशिश की। लेकिन NN मुखर्जी ने वो तस्वीरें अधिकारियों के सामने रख दी जिसमें कई महिलाएं महंगे कपड़े और गहने पहने हुए थी, जिससे साफ जाहिर होता था कि मृतक कोई भिखारी नहीं थे, बल्कि वो संपन्न परिवार में से एक थे और सरकारी अव्यवस्था के शिकार भी हुए थे। बता दें कि इस घटना में मारे गए लोगों के शव किसी को दिए नहीं गए, बल्कि ढेर के ढेर लगाकर सामूहिक रूप से जला दिए गए। वहीं NN मुखर्जी ने बताया कि वो किसी तरह से उन शवों के ढेर के पास पहुंचे थे। उन्होंने पुलिस कर्मियों के पैर पकड़ते हुए उससे कहा था कि वो अपनी मृत दादी को आखिरी बार देखना चाहते हैं, जिसके बाद उन्हें शव के पास जाने दिया। इसी बीच NN मुखर्जी ने चुपके से छोटे कैमरे से सामूहिक रूप से चलाए जा रहे शवों की तस्वीरें खींच ली। बता दें कि आनंद बाजार पत्रिका ने हादसे की खबर तस्वीर के साथ छापी, चूंकि बाकी जगहों पर बहुत कम खबर छपी। ऐसे में कांग्रेसी सिस्टम हैरान था हादसे की तस्वीर छप कैसे गई।
उन तस्वीरों को देखते ही मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पटेल ने चिल्लाकर कुछ अपशब्द बातें फोटोग्राफर के लिए कही थी। वहीं अनिल मुखर्जी ने कहा कि इस बड़े हादसे से सबक लेकर सरकार ने आगे के सभी महाकुंभ मेले के महीनों और सालों पहले से व्यवस्था करनी शुरू कर दी थी। हालांकि इस घटना के दौरान जवाहरलाल नेहरू की मौजूदगी को छिपाने के प्रयास अब तक चल रहे हैं। बता दें कि इस पूरी घटना को हमेशा से छिपाने की कोशिश होती रही है। तथ्यों को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशाम्बी की एक जनसभा में इस वाक्य का जिक्र किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि प्रयागराज कुंभ 1954 की लोहमर्शक घटना को छिपाने और दबाने का प्रयास किया गया। इसके बाद तो मानो पालतू मीडिया गैंग को कोई चारा मिल गया। तुरंत ही ऐसे गवाह पेश कर दिए गए जिनका उस स्थान से कोई खास लेना देना नहीं था और जवाहरलाल नेहरू के कारनामे को छिपाने के लिए सुनी सुनाई बातों को छापा गया। इस मामले को लेकर 12 साल पहले भास्कर ने भी एक रिपोर्ट छापी, लेकिन उसमें भी नेहरू की संलिप्तता को छिपाया गया। बता दें कि हादसे के बाद इंडिया एक्सप्रेस ने इस घटना में सरकारी अधिकारियों के हवाले से 300 लोगों के मारे जाने की बात प्रकाशित की थी। हालांकि एक और पत्रिका ने हादसे में 500 लोगों के मारे जाने की बात कही, लेकिन नेहरू की मौजूदगी को हर तरफ से छुपाने की कोशिश ही की गई है।